बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक। आप देख रहे हैं मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक ऑफिशियल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने सेहत से मुतल्लक वीडियोस बनाने का आगाज़ किया है, तो आज इसी एक मौजू पे हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। जो आपको पता है कि आजकल गर्मी का सीज़न है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और आगे बरसात भी आ रही है और लोग गर्मी से बहुत परेशान हैं। ख़ासकर वो लोग जो मज़दूर तबका लोग हैं, जो उन इलाक़ों में रहते हैं जहाँ पे बिजली की भी लोड शेडिंग होती है और लोगों को ज़्यादा तक सहूलियात मैसर नहीं है। तो दोस्तों, हमें अगर कुदरत ने देखें, ये जो मौसम होते हैं ये कुदरत की तरफ से हमारे लिए एक नेमत होते हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे 4 मौसम हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि ये वीडियोस आप आखिर तक देखिएगा। इसमें हम बताएं कि आप गर्मी में आप क्या करें और कौन कौन सी ग़िज़ा खाएं और गर्मी से बचने के तरीके, और खुदा न खास्ता आपको गर्मी लग जाती है तो आप क्या करें। ये वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इसके मतलब भरपूर मालूमात फ़राहम होगी इंशाल्लाह। जी स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियोस के शुरू में बताया कि ये गर्मी का सीज़न है। अल्लाह पाक ने इस मुल्क को 4 मौसम दिए हैं: गर्मी, सर्दी, बहार, ख़ज़ां। ये चारों मौसम अल्लाह की नेमत है और हम बड़े खुशकिस्मत हैं। हम सर्दी भी देखते हैं, गर्मी भी इंजॉय करते हैं। फिर देखें, इन्हीं मौसम के लिहाज से अल्लाह पाक ने हमारे लिए फल और ग़िज़ाओं का इंतज़ाम किया है। जिस तरह गर्मियों की सब्ज़ी हैं, गर्मियों के फ्रूट हैं और सर्दियों के फ्रूट है। आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल जो आ रहा है गर्मी में, वो आ रहा है कि हम हबस फील करते हैं, ऑक्सीजन की कमी कम हो जाती है, ठीक है, बॉडी में। इसी तरह वो इसलिए हो जाती है कि दरख्त नहीं है, सब्ज़ा नहीं है। ये वीडियोस इसलिए थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि आपको डिटेल्स के साथ बताना हमारी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि अगर हम डिटेल्स के साथ नहीं बताएंगे, हम स्मार्ट सी छोटी सी वीडियो बना के आपको बता देंगे यार ऐसे ऐसे, फिर बाकी वीडियोस में और हमारी वीडियोस में फ़र्क नहीं होगा। इंशाल्लाह आप एंड तक देखिए, आपको मालूमात भरपूर मिलेगी। हाँ, हम ये भी कहते हैं कि अगर हमारी वीडियोस में कोई गलती है, कहीं पे हमसे गलत मालूमात होगी, हम इस पर माजरत भी करेंगे। आप हमें इस्लाह कीजिएगा, हम इसको दोबारा दुरुस्त भी कर दीजिएगा। जी शुक्रिया। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि गर्मी जो है, इसमें ये होता है कि ऑक्सीजन कम हो जाती है। वजह क्या है? सब्ज़ा नहीं है। सबसे पहले आप लोगों के जो करने के काम है, आप लोगों ने पहले मैं बताऊंगा कि इसका तदारक क्या किया जाए, मुल्की सतह पे क्या किया जाए, घरेलू सतह पे क्या किया जाए और इनफरादी तौर पर क्या किया जाए। फिर बताऊंगा इससे कैसे बचा जाए, ठीक है। फिर इसके लिए मुख्तलफ जो इसके लिए हम ग़िज़ाएँ तजवीज़ करेंगे, उसको आप नोट कर लीजिएगा। बता रहा था कि सब्ज़ा बहुत कम है। सब्ज़ा इसलिए कम है, हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गई हैं, कॉलोनीज़ बन गई हैं, इंडस्ट्री लग गई है, यार सब्ज़ा नहीं है। आज से आप 10 साल पीछे चले जाएं, 10 साल पहले भी यही रोना था कि सब्ज़ा कम है, लेकिन वो वाफर था उस वक़्त के हिसाब से। क्यों वाफर था? इसलिए वाफर था, लोग कम थे, देहात में लोग ज़्यादा थे और काश्तकारी लोग ज़्यादा करते थे, कॉलोनीज़ कम थी, लोग बड़े बड़े मकानों में रहते थे। अब देखिए क्या हो गया, अब ये हो गया है कि हम लोग घरों में, छोटे छोटे घरों में रहते हैं, 3-3 मरले में 4-4 फैमिली रहती हैं और डबल ट्रिपल स्टोरीज बन गई हैं। ऑक्सीजन की कमी हो गई है। किसी घर के सामने आपको दरख्त नहीं मिलेगा, किसी घर के सामने आपको गमले नहीं मिलेंगे, कोई फल नहीं मिलेगा, कोई फ्रूट नहीं मिलेगा, कोई इस तरह की कुछ सायादार चीज़ें नहीं मिलेंगी। पहले हम लोग सफ़र करते थे तो गलियों मोहल्लों में सब्ज़ा होता था, फिर दरख्त होते थे सायादार, लोग आते थे, मुसाफिर उसके नीचे बैठ जाते थे। इसी तरह आप बड़े रोडों में, जीटी रोड पे जाते हैं, कहीं भी आपको सब्ज़ा मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, हमारे मुल्क का यही मसला रहा है कि हमने इस मुल्क को तबाही इसलिए किया था क्योंकि पाकिस्तान का रंग सब्ज़ है, लेकिन हमने सब्ज़े को ख़त्म कर दिया। और फिर क्या हुआ कि देखिए, आज
इमरान खान की हुकूमत है। मैं सियासी बंदा नहीं हूँ, लेकिन आप इमरान खान की हुकूमत है, उसने ज़रूर इनिशिएटिव ऐसा लिया है कि उसने बिलियन ट्रे मनसूबे शुरू किए। उसने एक ऐसी सोच दी है, कम से कम किसी हुक्मरान को ऐसी सोच इससे पहले नहीं आई होगी, लेकिन उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं करवाया होगा। लेकिन अब लोगों को मैं दोबारा बताता चाहता हूँ कि ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप इस सब्ज़ी को नहीं आप लगाएंगे तो ये आपके लिए ख़तरनाक। इस पे मैं एक और वीडियोस बनाऊंगा। मेरे एक दोस्त हैं फैसलाबाद के, कादर बख्श फार्म है उनका, उन्होंने एक ऐसी तजवीज़ दी है गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया सब्ज़ी के लिए। लेकिन अब जो वीडियोज़ है वो वीडियो की तरफ सही तरीके से आते हैं। होता क्या है, होता ये है, हम एसी लगा हुआ है हमारे घर में पंखे लगे हुए, यूपीएस लगा हुआ है। एसी बंद होता है पंखे के नीचे, पंखा बंद होता है हम यूपीएस के नीचे आते हैं। तो हमारे करने के क्या काम है, हम घरों में बैठे हुए हैं। हमारे घरों में करने के काम ये है कि जब भी आप एसी में से बाहर निकलें तो कोशिश करें अपने बॉडी का टेम्परेचर जो है ना वो नॉर्मल रखें। आप एसी बंद करने से 10 से 15 मिनट बाहर निकलें और सर को ढांप कर रखें। ऐसे ना निकलें कि आप गर्मी में निकल गए। हाँ, अगर आप गर्मी में हैं तो गर्मी में भी आपको सर ढांपना चाहिए। नंबर दूसरे, आप ऐसे मशरूबात का इस्तेमाल कीजिए जो आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स को तक़वीत दे, इलेक्ट्रोलाइट्स बने। क्योंकि ऐसा होता है पसीना आने से, गर्मी आने से बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स ख़त्म हो जाते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट्स ख़त्म होते हैं तो बंदा जो है ना वो उसके अंदर एक वीकनेस आ जाती है। जिस तरह बिजली में एक इलेक्ट्रिक होता है ना, बिजली करंट होता है, इंसान के जिस्म में भी करंट होता है। पानी पीने से हमारे अंदर पानी की कमी तो पूरी हो जाती है, लेकिन जो नमकियात है, जो एक कह लें इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो नहीं पूरे होते हैं। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें करना चाहिए अगर मैसर हो तो ORS यूज़ करें, नहीं है तो आपको लेमन है उसकी स्कंजीन पिएँ आप। उसके अंदर आप लेमन डालें, उसके अंदर आप मीठा डालें, उसके अंदर आप काला नमक बेहतर अगर डालें और लेमन डाल के आप उसको पिएँ। उसके बाद आप कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करें। उसके बाद आप कोशिश करें मशरूबात ज़्यादा पिएँ, आप नेचुरल मशरूबात ज़्यादा पिएँ। मिल्क शेक पी सकते हैं, आड़ू का और आम का मिल्क शेक पी सकते हैं। और इसके अलावा आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा शावर्स लें। उसके अलावा अपनी बॉडी को ऐसा रखें कि आपकी बॉडी जो है ना वो हीटअप ना हो। हीटअप से मुराद ये कहना चाहता हूँ कि आप जब भी कहीं आपको सफ़र करना पड़ जाए बाहर आपको, ठीक है, ज़्यादा देर धूप में खड़े ना हो, ज़्यादा देर आप गर्मी में खड़े ना हो। इससे होगा आपका सर चकरा सकता है, आपको चक्कर आ रख सकता है, आपको गर्मी लग सकती है। अब आगे चलते हैं, ये हो गया तदारक। बच्चों को उस गर्मी से कैसे बचाएं। बच्चों को गर्मी से सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शावर से, बच्चों को कोशिश करें छुट्टियाँ बच्चों को घरों में रखें, ठीक है। उसके अलावा बच्चों को ज़बरदस्ती मशरूबात का और ठंडी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। बच्चों को खाना टाइम पे खिलाएं, बच्चों को दलिया, उसके बाद स्वीट डिश बच्चों को इस्तेमाल करवाएं। बच्चों को दही का ज़्यादा इस्तेमाल करें। जो दही है ना ये बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चों को कोशिश करें सुबह दही की लस्सी दी जाए, साथ बंद दिया जाए, ये चीज़ें आप बच्चों को दें। इसके साथ आगे चलते हैं कि जो बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग क्या किया, बुज़ुर्गों का ख़ास ख्याल रखा जाए। बुज़ुर्गों का ख़ास ख्याल, जो पानी ज़्यादा ना पिए बुज़ुर्गों को अगर भूख लगी है तो सबसे पहले बुज़ुर्गों को खाना खिलाया जाए, नरम ग़िज़ा खिलाई जाए। शोरबे वाली चीज़ें बुज़ुर्गों को ज़्यादा खिलाई जाएँ। काले चनों का शोरबा हो गया, उसके बाद मटन का शोरबा हो गया, उसके बाद देसी मुर्ग का शोरबा हो गया। इस तरह की चीज़ें बुज़ुर्गों को खिलाएं ताकि उनका पेट खाली ना रहे। उसके बाद किया जाए, फ़रूट में बुज़ुर्गों को ज़्यादा से ज़्यादा आलू बुखारा दिया जाए, आम दिया जाए, आड़ू दिया जाए, अंगूर दिए जाएं। और यही फल जो बच्चों को भी रिपीट करवाए जाएँ। खुदा ना रोज़ाना आप ज़रूर कम से कम ज़्यादा नहीं तो आधा किलो फ्रूट पूरी फैमिली ज़रूर खाएं। अगर 3 से 4 लोग आपकी फैमिली में हैं, उससे ये होगा कि नेचुरल जो फ्रूट है वो इम्यूनिटी आपकी बॉडी में पैदा करेंगे। जब इम्यूनिटी होगी, बूस्ट होगी, तो आप ऑटोमेटिकली अलर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो आखिर वाली जो बात आपसे ज़रूर मैंने करनी थी वो ये थी कि आप अपने घर में किचन गार्डनिंग ज़रूर इस्तेमाल करें। ज़रूर अपने घर में किचन गार्डनिंग का एक अमल करें। ख़ासकर अगर आप घरेलू ख़वातीन हैं तो आप अपने घर में गमले रखें, अपने घर में
खुद सब्जियां उगाएं। अगर आपके घर में जगह है थोड़ी बहुत ही नहीं है तो आप गमला सिस्टम इख्तियार करें। इसके हवाले से हमारे एक दोस्त है कासिम सुरैया साहब, बहुत अच्छी किचन गार्डनिंग को गाइड करते हैं और भी हमारे दोस्त हैं, आपको उनके साथ मिलवाएंगे। वो आपको किचन गार्डनिंग किस तरह करनी है, अगर आपका 5 मरले का मकान है आप इसमें आपके घर में खुद सब्जियाँ उगा सकते हैं। तीसरा नंबर पर है फास्ट फूड का इस्तेमाल कम कर दें, बाज़ारी खानों का गर्मियों में इस्तेमाल कम कर दें। उससे ये होगा कि आप जब नेचुरल डाइट्स लेंगे, नेचुरल खुराक लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली एडल्ट रहेंगे। गर्मी में ये बहुत चीज़ें देखने तो चाय का इस्तेमाल बहुत कम करें, बहुत कम करें। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 कप आप यूज़ कर सकते हैं, कावा पी सकते हैं अब गर्मियों में, ठीक है। चावल गर्मियों में कम खाएं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो तो मेरी थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई ना कोई चीज़ रह गई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमें कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो गई है, अगर आप बीमार हो गए हैं, डिहाइड्रेशन हो गई, गर्मियों में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, जो बहुत ज़्यादा इसका जो प्रॉब्लम आ रहा है उसका हम आपको इंशाल्लाह, अगर आपने किसी मेडिसिन के बारे में हमसे मिलना है हम आपको ज़रूर बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगी है, अगर आप इससे मुस्तफ़ीद हुए हैं तो बराए मेहरबानी ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। अगर कोई गलती आपने नोट की है तो हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम इंशाल्लाह अगली जो वीडियोज़ बनाएंगे उसमें गलती बहुत से कम की जाए। दूसरे नंबर पे अगर आप किसी कोई और मौजू हमें बताना चाहिए, हम उस मौजू पे भी वीडियोस बनाएंगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।